और जो खबर है वो शहबाज ने जिसका हिंट भी किया, हुकूमत की IMF को यकीन दहानी, बीबी बाबू और बेबस अवाम, कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो कमिट किया था अराउंड $500 मिलियन, यानी कि $500 मिलियन जो कर्जा था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। आवाम के लिए रिलीफ नहीं, परेशानी ही परेशानी। सारी बातें किससे कहानियां हैं, हकीकत तो यह है पाकिस्तान के अंदर IMF का चल रहा डंडा। हाँ भाई हाँ। बिजली गैस पेट्रोल महंगा, मजीद टैक्सों का झटका। आवाम का बेड़ा गर्क तो पहले से हो चुका है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने बनाया था आज से 8 महीने पहले। 8 महीने पहले जब पाकिस्तान को IMF लोन दे रहा था तब IMF ने कुछ शर्तें रखी थी अपनी। क्यों? वो शर्तें क्या थी, उस वीडियो के कुछ अंश देखिए आप। ठीक है। और आगे आपको ये भी जानने को मिल जाएगा कि पाकिस्तान को $500 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक ने कैंसिल क्यों किया। और IMF कह रहा है कि हर चीज महंगी कर दो, पेट्रोल 10 रुपए महंगा और गैस 4,500 रुपया मिनिमम कर दिया, चाहे तुम गैस को इस्तेमाल करो या ना करो। हकीकत ये है कि इस वक्त पूरी रियासत एक बंद गली में आती है। अल्लाह तौबा! किसी के पास किसी मसले का कोई हल मौजूद नहीं है। कि हुकूमत ने IMF को नए प्रोग्राम के लिए बिजली गैस महंगी और नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। चपड़ के नातियो, होश करो। IMF के पीछे एक मुकम्मल फिलॉसफी है। ये महज़ब और ताकतवर दुनिया का एक खुफिया हथियार है। और मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अब आप ये देखिए IMF की जो शर्तें दी और शर्तें लगने के बाद में पाकिस्तान का क्या हल हुआ है। ये बिल्कुल लेटेस्ट ताज़ा वीडियो एकदम। आज ज़रा एक ऐसी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिस पे बहुत कम बोला जाता है, लेकिन असल बात वही है। और वो ये है कि पाकिस्तान $7 अरब मांग रहा था IMF से। $7 अरब की मंजूरी भी आ गई, लेकिन मंजूरी से पहले IMF ने कहा कि 5-6 बड़ी शराइत मान लो, उसके बाद बाकी शराइत जो है उस पर अमल करते रहना। और उन 5-6 बड़ी शराइत मानने ने पाकिस्तान का कबाड़ा निकाल दिया। हुआ क्या, अभी ऑफिशियली 3-4 दिन पहले कौमी असम्बली में बता दिया गया कि क्या हुआ। यानी वो जो शराइत पैसे लेने से पहले हमने पूरी की, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान पूरी तरीके से लूट चुका है, सुनते जाइए, पिट चुका है, सुनते जाइए, बर्बाद हो चुका है, सुनते जाइए। और इस पे आज फिजा खलीफा भी अपनी लगा रही है मोहर। और फिजा खलीफा को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग फिजा के इस दर्द को एंजॉय करें। आज तो मजा आने वाला है, क्योंकि फिजा के दर्द में ही हमारा मजा है। बड़ा हरामी हो बेटा। माशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है। और अगर अमेरिका ये इनको इजाजत नहीं देगा तो ये मर जाएंगे, इनका बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, ये फिर भीख मांगनी शुरू हो जाएगी। हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त अवाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। तो क्या करें भैया? अवाम को कुछ अरसा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखो सुनो, परेशान मत हो, IMF वाले उनके लिए चाय पकौड़े का इंतजाम करो, ठीक है? हो सकता है कुछ चिल्लड़ विल्लड़ तो नहीं दे। सारी बातें सुनी सुनी लग रही होंगी आपको। हाँ जी, क्योंकि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। कभी कोई आता है, मैं ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है, तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। दुनिया से जाते हो, पैसे मांगते हो, पैसे डकार लेते हो, और जो गरीब है बेचारा पाकिस्तानी, वो जलील और ख्वार हो रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। जवान बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। जहां तक मुआशी हालात की बात है, तो मेरा हुक्मरानों से एक बड़ा आजिजाना सा सवाल है, आपकी इजाजत से अगर आप दें कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। पूछो पूछो फिजा बेबी, पूछो। ठीक है जी, कि माशी तंगी की मुसीबत सिर्फ आवाम ही की किस्मत में क्यों है? क्योंकि मैं चूतिया हूँ। हुक्मरान खानदानों को अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह देती हूँ कि नजर न लगे, बरकतें ही बरकतें हैं। पाकिस्तान से आप देख लें कि पूरी दुनिया तक हुक्मरानों और उनकी जो औलादें हैं, उनकी जायदादें हैं, यहाँ पर भी हैं, बाहर भी हैं, और पाकिस्तान में बहती जो उल्टी गंगा है। फिजा खलीफा, पाकिस्तान में गंगा है कहाँ पे? उल्टी और सीधी बहने की बात तो बाद में करना। अगर हम देखें कि रिलीफ पर रिलीफ भी इन्हीं के लिए, और जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए सिर्फ महंगाई की तकलीफ ही तकलीफ है। माजरत के साथ, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, उसको गरीब बना के रखा है इनके लीडरों ने। सुनते जाइए। चाहे वो खाकी वर्दी पहने, इनके फौजी खाकी वर्दी पहनते हैं पाकिस्तानी आर्मी वाले, चाहे वो वर्दी वाले हो चाहे बिना वर्दी वाले हो, ऐसे चोर डकैत लुटेरे हैं ना कि मतलब इन्होंने, देखिए करप्शन भारत में भी है, करप्शन अमेरिका में भी है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल स्केल पे पाकिस्तान पे करप्शन होता है ना, यू कांट इमेजिन। आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मगर दुख वाली बात है, और कल का फैसला देख लें कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन
तकरीबन 10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। अब पाकिस्तानी आवाम पेट्रोल और डीजल को लेकर चीखने लगी तो पाकिस्तान की सरकार ने बोला एक मिनट, तुम ये कह रहे थे ना कि बिजली का दर्द है, अब एक बात बताओ, बिजली का दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई हाँ, क्योंकि दूसरा दर्द हमने बढ़ा दिया, तो बिजली का दर्द कम है ना यार, दैट वाज द मेन एम। जो गैस की कीमत थी वो 840% बढ़ गई, बिजली की कीमत 110% बढ़ गई। सरकारी तौर पर यह बता दिया गया अब कि बिजली और गैस की कीमतों को 2023 से ऑफिशियली बेकाबू करार दे दिया गया। अच्छा, ये अवाम में नहीं बताया गया, लेकिन ये काम हो गया। पहले सिर्फ पेट्रोल बम था, मगर अब खबर यहां तक है कि हुकूमत ने कर्ज लेने के लिए IMF को यकीन दहानी भी करवा दी है कि वो गैस के टैरिफ भी बढ़ाएगी। गैस की कीमत जो है वो नवंबर 2023 में जो कीमत थी उसमें 520% इजाफा हुआ है। पेट्रोल अभी सिर्फ 10 रुपए महंगा हुआ है, 15 दिन बाद मजीद महंगा किया जाएगा। कहां से देगी गरीब आवाम इतने पैसे? पाम ऑयल है वो रुपए की कदर कम होने और बैनुल अक़वामी जो मसाइल हैं उनकी वजह से 61% जो है पाम ऑयल महंगा हुआ है। पाम ऑयल यहाँ पे हम जो तेल या घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो इससे बनता है। और यही नहीं, टैक्सों की तलवार बेरहमी के साथ चलाने का यकीन भी IMF को दिला दिया गया है। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर कशकोल उठा के भीख मांगने के लिए सबके पास पूरी दुनिया में जाना चाहिए, भिखारी बन के झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ठीक है जी, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ और तो झुके रहना पड़ेगा। अगर झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। भारी मिस्टेक हो गया सर। टैक्सों का बोझ जो पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त है बेचारे गरीब तबके पे, इसमें अब नए टैक्स लगाकर मजीद इजाफा करने की जो IMF को यकीन दहानी करवा दी गई। गरीब बेचारा जाए तो कहां जाए? जिस मुल्क में बुनियादी हकूक ना हो वो डिफॉल्ट कर जाए या न कर जाए कोई माने ही नहीं रखता है, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। इसलिए मेरा प्यारे पाकिस्तानियों को मशवरा है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें कि बिलों की सूरत में उन्हें ऐसे ऐसे गम मिलने जा रहे हैं कि जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी बात हुई वो ये हुआ कि गंदम जो है उसकी कीमत $196 फी टन से बढ़कर $265 हो गई। अब ये सारा कुछ जो हुआ ये तकरीबन 10 यानी जुमलों में हमने आपके सामने पेश किया है ताकि मुख्तसर तरीन और आपके रिकॉर्ड पे आ जाए, आप हर किसी को उंगलियों पे बता सकें कि ये यूं हुआ है, ये यूं हुआ है। अब जो उसके बाद मईशत की हालत हुई है वो भी बता दी गई और तस्लीम कर लिया गया है, हुकूमत ने पार्लियामेंट में तस्लीम कर लिया है कि जो इस वक्त मईशत की हालत है। सरकारी तौर पर वज़रा बयान देते रहते हैं कि जनाब महंगाई इतनी कम हो गई, इतनी हो गई। ये सारा कुछ क्या है? ये महंगाई नहीं है, ये महंगाई बढ़ी है। अच्छा, जब महंगाई बढ़ी तो कीमतें खरीद लोगों की कम हो गई। उससे क्या हुआ कि महंगाई बढ़ने से माल कम बिका, फैक्ट्रियों ने माल कम बनाया, जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने माल कम बेचा, ट्रांसपोर्ट कम चली। उस दौरान पेट्रोल और डीजल भी महंगे होते रहे और इस दौरान महंगाई जो है वो शूट कर गई। जो महंगाई शूट की है उसने बिठा दिया कारोबार को। वो कारोबार बैठने से मुलाजमतें खत्म हो गई। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उस पर असर पड़ा क्योंकि इंडस्ट्री जो है महंगी बिजली महंगी गैस की वजह से इंडस्ट्री चलना मुश्किल हो गया। Not bad. Now you. नरेंद्र मोदी दोनों हाथों से दौलत समेटने में मसरूफ है। तो गया कहाँ? तो वह भारत की जनता है, बेचारी भारत की गरीब आवाम है जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना इस की पॉलिसियों ने नामुमकिन तकरीबन बना दी है। आय हाय फिजा का दर्द। सुनते जाइए। फिजा हिंदुस्तानी आवाम की बात कर रही है, मेरे को बहुत तरस आ रहा है, इस पे बहुत दया आ रही है। फिजा, पाकिस्तान के पास अब प्लान क्या है ये 2 फिक्रों में सुन लीजिए। एक प्लान एक तरफ ये है कि मजीद कर्जे लेकर जो पैसे कर्ज वापस करना है वो करेंगे, इसका मतलब है कर्जा अदा होने के बजाय मजीद बढ़ जाए। दूसरा क्या है कि जो इंडस्ट्री नहीं चल रही और एक्सपोर्ट नहीं हो रही और डॉलर कम आ रहा है तो डॉलर में जो कर्जा देना है उसकी बारे में भी बहुत ज्यादा खौफ हुकूमत के अंदर फैला हुआ है कि ये हम क्या करेंगे। दिल गार्डन हो रहा है। अब सऊदी अरब से, चाइना से, दूसरे जो मुख्तलिफ ममालिक के अदारे हैं और बैंकों के अदारे उनके साथ नए मुआहदे कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं
कि महंगा डॉलर ले रहे हैं कर्जा उसकी शरह सूद बहुत महंगी है। अब सबसे मेन और जरूरी पॉइंट ये है कि आखिर 500 बिलियन डॉलर का लोन वर्ल्ड बैंक ने कैंसिल क्यों किया, और ये बताएंगे हमें पाकिस्तान के ही अर्थशास्त्री। सवाल ये कि वर्ल्ड बैंक ने अब ये क्यों किया, तो उसका बैकग्राउंड ये कि ये जो इसकी 10 के करीब शराइत थी, उसमें एक सबसे बड़ी शर्त ये थी जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने मानी थी। वो शर्त ये थी कि जितने भी पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें मेनली चाइना वाले जो सीपैक वाले हैं, उसको पाकिस्तान रीनेगोशिएट करेगा और रीनेगोशिएट करके उनकी जो टर्म्स हैं उसको रिड्यूस करेगा ताकि बिजली की कीमतों में कमी हो सके। 2015 की पॉलिसी के थे। इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने कई दफा बात की चाइना से, चीन ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और हमने अपनी खबर में कई दफा लिखा कि चीन ना तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर मान रहा है और ना ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी जो टर्म्स हैं उनको रीनेगोशिएट करने को मान रहा है। तो जब ये सारी चीजें होंगी और पाकिस्तान नहीं कर सका और गालिबन चाइना ने भी किसी लेवल पे कम्युनिकेट किया होगा, तो हतमी तौर पर फिर वर्ल्ड बैंक ने इस लोन को कैंसिल कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? अकलियतें वहां पे गैर महफूज हैं, मुस्लिम हो वहां पे, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी महफूज नहीं है। आम भारतीय आज भी गुर्बत, भूख, महंगाई, बीमारी, बेरोजगारी जैसी खौफनाक बलाओं से लड़ते हुए बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आती, इन पाकिस्तानी खुद भूखे नंगे मर रहे हैं, खुद 1-1 बिलियन डॉलर के लिए पूरी दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हैं। इनका फॉरेन रिजर्व मतलब समंदर की गहराई में जा चुका है, खो चुका है, तली पे जाके पता नहीं कहाँ खो चुका है। लेकिन इनको अपने मुल्क की बिल्कुल चिंता नहीं है, इनको चिंता करनी है हिंदुस्तान की। तो फिजा खलीफा, तुमको हमारे हिंदुस्तान के बारे में या तुम्हारे किसी भी पाकिस्तानी को, खासतौर से यूट्यूबर हो गए, तुम्हारी मेन स्ट्रीम मीडिया हो गई, किसी को भी हिंदुस्तान की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान तुमसे हर चीज में बहुत बड़ा है और तुम हो नन्हे से, वो भी भिखारी। तुम्हारा मुल्क तो भीख मांगता है और तुम्हारी मुल्क की आवाम भी पूरी दुनिया में जाके भीख मांगती है। सही बात है। ये तो तुम्हारी अचीवमेंट है। इसलिए हिंदुस्तान के बारे में अगर बात करनी है तो अच्छी बात करो। अनाप शनाप बेतुकी बेसिर पैर की बातें करना बिल्कुल मना है, नहीं तो तुम भी पहले जाओगे।